वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक के जो क्वेश्चंस तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, और जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा है, अगर आपने क्वेश्चन के साथ में दोस्ती कर ली यानी अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन के साथ दोस्ती कर ली, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कहीं पे कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यानी आपको ये बताना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से कॉपी करके पेज पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मतलब 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, यानी उस नंबर में अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। वो आपको फाइंड करना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो आपको करना क्या है पता है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये बताइए कि 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है। सो 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो 100 से स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है तो हम लोगों को पहले स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा सिंस सीक्वेंस इज। अब सीक्वेंस क्या होगा, सो 3 डिजिट का जो नंबर है वो 100 से स्टार्ट होता है, तो आप 100 लिख दीजिए। 100 के बाद जो आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे वो 101 नहीं लिखेंगे, वो आप क्या लिखेंगे बताइए, वो नंबर आप 105 लिखेंगे, क्योंकि आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 5 से डिवाइड होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो अगर याद होगा कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि आप नंबर को देखते ही कैसे पहचान जाएंगे कि ये जो नंबर है वो कौन से टेबल में आएगा। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो लिंक था वो लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा। एक बार वो वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते रहे बट वो वीडियो जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, सो हम लोग 100, अच्छा 5 की डिविजिबिलिटी में क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 5 की डिविजिबिलिटी में ये था कि जिस नंबर के भी यूनिट के प्लेस पर 0 या 5 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, यानी वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो 3 डिजिट नंबर की बात किया तो 3 डिजिट का स्टार्टिंग 100 से होता है। 100 का जो यूनिट का प्लेस है, ये यूनिट के प्लेस पर 0 है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा। फिर दूसरा नंबर फिर से देखिए यूनिट के प्लेस पर 5 आया, यानी ये भी 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ 1110। उसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा आपका 115, और ऐसे करके आपको लास्ट तक चले जाना है। अब एक बात बताइए, 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर होता है, यानी 3 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जो सबसे बिगेस्ट नंबर होता है, वो क्या होता है। तो ये भी बहुत बेसिक नॉलेज है, 5th या 6th में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपसे पूछता है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, यानी आपको क्या करना है, आपको 3 टाइम्स 9 लिख देना है। सेम अगर किसी ने पूछा कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको 5 टाइम 9 लिख देना है।
अगर आपसे किसी ने पूछा कि 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 टाइम 9 लिखना है, राइट। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि 3 डिजिट का, राइट। तो 3 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, कौन सा ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, तो वो नंबर होता है आपका 999। तो एंड में हम लोग 999 लिखेंगे? नहीं, हम लोग एंड में 999 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग एंड में 999? क्योंकि ये जो 999 है, यानी 999 जो है वो 3 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर तो है, क्योंकि इस नंबर के बाद आपका 1000 आ जाएगा, और जो 1000 होगा वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। बट 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होने के बाद भी ये नंबर 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके यूनिट के प्लेस पर 9 है। तो अगर यूनिट के प्लेस पर 0 या 5 होता है तो ही वो 5 से डिवाइड होता है, और अगर यूनिट के प्लेस पर 9 है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। सो 3 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर जो 5 से डिवाइड होता है वो 999 नहीं है, बल्कि क्या है आपका? जी हाँ, वो है आपका 995। यानी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 5 से डिवाइड होता है वो आपका 100 है, और सबसे बिगेस्ट नंबर जो 5 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का वो आपका है 995। अब हमको यही तो बताना है कि 100 से लेकर, हमको यही बताना है कि 100 से लेकर 995 के बीच में कितने ऐसे नंबर आएंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया बेसिकली। अगर आपको सीक्वेंस लिखने समझ में आ गया, यानी क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। 90% क्वेश्चन सिर्फ तब सॉल्व हो जाएगा आपका वर्ड प्रॉब्लम का अगर आपको सीक्वेंस लिखने आ गया। ठीक है, सो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। देयरफॉर ये जो आपका सीक्वेंस है, एक बात बताइए, इस सीक्वेंस में आपका ए क्या है? ए का मतलब T1। सो जो आपका ए है, ए का वैल्यू क्या होता है आपका? T1। सो T1 का वैल्यू कितना आपका? 100, यानी ए आपका 100 आ गया, आपको कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे T2 माइनस T1, यानी आपको 105 में से 100 को माइनस करना है। जब आप 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, यानी जो डी है वो आपका 5 आ गया। बच्चा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप लास्ट में लिखते हैं ना बेटा, वो लास्ट वाला जो होता है वो आपका Tn का वैल्यू है। यानी ये जो 995 है वो किसका वैल्यू है? Tn का वैल्यू है। सो Tn का वैल्यू कितना है? 995। and what we have to find, we have to find the value of n। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज हम लोगों को पता है, we know that, what we know, we know that, क्या पता है हम लोगों को बेटा? हमको पता है Tn is equals to a plus n minus 1d। ठीक है, अब एक बात बताइए, Tn का वैल्यू क्या है? सो ऊपर ही हम लोग ने देखा है कि जो हमारा Tn है, ये जो Tn का वैल्यू है वो Tn का वैल्यू कितना है? 995। तो Tn के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे? 995। फिर उसके बाद ए की बात करते हैं। सो ए का जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू कितना दिया गया है आपको? ए का वैल्यू कितना है आपका? 100 है, तो आप 100 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1d। n हमारे पास नहीं है, वी हैव टू फाइंड n, सो n को आप ऐसे रहने दीजिए, n माइनस 1d। हे व्हाट अबाउट योर d? d का वैल्यू कितना है आपका? सो d का वैल्यू आपका 5 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, राइट। अब आगे मूव करते हैं, क्या हो जाएगा? 995 इज इक्वल्स टू 100 प्लस। अब एक बात बताइए, ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है उस ब्रैकेट के अंदर है n माइनस 1, और उसके जस्ट बाहर की अगर हम लोग बात करें तो आपको बाहर लिखा हुआ है 5, यानी आपको n माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 में करना है। तो आपको पता है कि पहले 5 का मल्टीप्लीकेशन n के साथ होगा तो वो हो जाएगा आपका 5n, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 5 1 जा कितना हो जाएगा आपका? सो 5 1 जा 5 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा? देखिए, ये 995 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 100 और 5 लाइक टर्म्स है। 100 में से 5 को जब माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 5 है, राइट। सो 100 माइनस 5 जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 95। सो 95 प्लस 5n, हम लोगों को n का वैल्यू फाइंड करना है।
जब हम लोगों को n का वैल्यू फाइंड करना है तो राइट साइड में सिर्फ 5n रहने दीजिए, और ये जो आपका 95 है इसको क्या कीजिए कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग साइड चेंज करेंगे सो जो साइन होता है वो भी चेंज हो जाता है, यानी पॉजिटिव 95 यहाँ पर आपका नेगेटिव 95 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका 5n, राइट। अब 995 में से जब हम लोग 95 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जी हाँ 900 आएगा। सो 900 इज इक्वल्स टू 5n। ओके, अब यहाँ पर जो हमको 5 दिया है, अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, सो 5 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब 5 और n के बीच में कोई साइन नहीं है यानी 5 और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगेन जब हम लोग 5 को यहाँ से मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो ये जो 5 अभी वहां पर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 डिवाइड में जाएगा यानी अपॉन में चले जाएगा। सो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा आपका 900 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n। डिवाइड कर दीजिए, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 4 0 40, 5 8 जा 40, और 0 है तो 5 0 जा 0, यानी कितना आ गया 180 इज इक्वल्स टू n। यानी जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू कितना आ गया, सो जो आपका n है उस n का वैल्यू जो है वो n का वैल्यू आपका आ गया 180। यानी कहने का मतलब है कि 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो 5 से डिवाइड होते हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं, सो 3 डिजिट के 180 नंबर्स ऐसे हैं, 3 डिजिट के 180 नंबर्स ऐसे हैं। 3 डिजिट के 180 नंबर्स यानी 100 से लेकर 999, ये जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं, ये 3 डिजिट के 180 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, जो 5 के टेबल में आते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे ना तो बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसके साथ में दोस्ती कर लेना है, बाकी तो सब आसान है, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट, मैंने हर बार सम को सॉल्व कराते हो तो आपको एक चीज कहा है कि लास्ट पार्ट में आपको अगर पूरे में से पूरा मार्क्स पाना है तो लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना होता है, और फाइनल आंसर जो है वो सेम उसी पैटर्न में होना चाहिए जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो आपको लिखना है 183 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो 183 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं ना तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 7 दिख रहे हैं ना, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का जो 11th टर्म, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर बोल रहा है 11th टर्म यानी T11, यानी T11 का वैल्यू आपको दिया है कि 11th जो टर्म है वो कितना है आपका 16 है, और साथ साथ में आपको बोला है कि जो 21st टर्म है यानी जो आपका T21 है उसका भी वैल्यू आपको 29 दिया है। बोला है देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट एपी। आपको क्या करना है, आपको उस एपी का 41st जो टर्म है वो 41st टर्म जो है वो फाइंड करने का है, ठीक है। यानी आपको जो है आपको T11 का वैल्यू दिया गया है 16, और एट द सेम टाइम आपको T29 का वैल्यू दिया गया है,
और सॉरी T21 का वैल्यू दिया गया है और वो T21 का वैल्यू कितना है 29 है। आपको जो है वो T41 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? सो आपको T41 जो है वो T41 फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा इजी है। अभी जब मैं आपको सॉल्व करूंगा ना आपको लगेगा कि हाँ कितना ज्यादा आसान था, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछते हैं। तो जरा सीरियसली देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो है वो कॉपी कर लेता हूं मैं पेज पे, जिससे बार बार पेज जो है वो चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहां से मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पर। चलिए, अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे जो आपको दिया है सबसे पहले आपको वही लिखना है। ठीक है, तो आपको दिया है सिंस T11 11 टर्म ना, तो सिंस T11 इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 11th जो टर्म है वो कितना दिया गया आपको? 16। तो लिख दीजिए 16। ये आपका क्या है? गिवन। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। देयरफॉर, अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है वो? देयरफॉर रहने दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए वी नो दैट। क्या पता है हमको? तो लिख दीजिए आप वी नो दैट। और वो क्या फॉर्मूला है? हाँ वही फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। राइट। तो अब ये जो टी एन है वो टी एन में से एन का वैल्यू आपको बताया गया है कि वो कौन सा टर्म है, तो वो 11th टर्म है। यानी T11 इज इक्वल्स टू, यानी n जो है वो n के प्लेस पर क्या आ गया आपका? सो n के प्लेस पर अपना आ गया है 11। राइट। तो जहां जहां n आएगा वहां वहां पे हम लोगों को क्या लिखना है? 11 लिखना है। सो a प्लस n के प्लेस पर क्या लिखना है? 11 माइनस 1। डी हमको नहीं पता है, वो डी हम ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको a और d का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस जितना करा रहा हूं उतना ध्यान से देखते चलिए। सो T11, अच्छा एक बात बताइए, T11 का वैल्यू दिया कितना गया है? सो T11 का जो वैल्यू आपको दिया गया है वो 16 दिया गया है। तो T11 के प्लेस पर आप क्या लिख दीजिए? 16 लिख दीजिए। सो 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 कितना होगा? सो 10, और यहाँ पर d है तो d। राइट। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, और वो इक्वेशन क्या बना? वो आपका इक्वेशन बन गया a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। ये जो है वो आपका एक इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये कौन सा हमारा इक्वेशन नंबर है। सो इक्वेशन नंबर 1 में इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोगों को सिर्फ T11 नहीं दिया है, हमको T21 भी दिया है। तो सेम ऐसे ही हम लोग T21 फाइंड कर लेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर सिमिलरली क्या दिया है आपको? सिमिलरली T21 का जो वैल्यू है वो आपको दिया है 29। सिमिलरली T21 इज इक्वल्स टू 29, और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका गिवन है। देयरफॉर, अब सेम अब देखिए, आपको सेम ना फिर से वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। ये दिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों लिखने की जरूरत नहीं? क्योंकि जस्ट ये ऊपर तो है ही ना आपके पास, तो आप सीधा वैल्यू डालो। सो t n के प्लेस पर कितना लिखना है आपको? जी हाँ, n के प्लेस पर आपको लिखना है 21। तो ये जो 21 है, n का जो वैल्यू है वो अपना कितना है? 21 है, तो n के प्लेस पर 21 लिख दो। सो T21 इज इक्वल्स टू a नहीं पता तो a ऐसे रहने दीजिए, प्लस n की जगह पर क्या है? 21। राइट। तो 21 माइनस 1 इंटू डी, तो डी लिख दीजिए। अब T21 का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया आपको? 29। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 21 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर आ गया 20d। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गया, और वो क्या है? a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29, और ये जो है वो मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया है। ठीक है, सो ये मेरा जो है वो सेकेंड इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
अब जैसे कि हम लोग बेसिक अलजेब्रा सॉल्व करते हैं कि अपने पास ये दो इक्वेशन दिया गया है, कौन कौन सा दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हमारे पास में दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर हमको ए और डी का जो वैल्यू है वो ए और डी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो अगर हम लोग ए के कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर पहले वाले में ए का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो ए का कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है मतलब ए का कोएफिशिएंट सेम है और ए का जो साइन है वो साइन भी क्या है आपका सेम है। तो जब कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 we get, या सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो 2 from 1, फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है 1, यानी आपको पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या है, a plus 10d is equals to 16, तो लिख दीजिए a plus 10d is equals to 16, ये आपका फर्स्ट था। इसमें से आपको क्या करना है, सो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो। सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या है, सो सेकंड स्टेटमेंट है a plus 20d is equals to 29, ये आपका सेकंड है, तो आप सेकंड लिख दीजिए। आपको पता है कि जब कभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाला जो स्टेटमेंट होता है, नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसका साइन, सबका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर a के पास प्लस था तो यहाँ पर a का माइनस हो जाएगा, 20d के पास प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, अगेन 29 के पास भी प्लस का साइन है तो कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का। अब हम लोग अगर देखें सो यहाँ पर ऊपर अगर देखें तो a पॉजिटिव है और नीचे a नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम लोग देखें सो ऊपर वाला जो 10d है उसके पास प्लस का साइन है और नीचे वाले की बात करें 20d के पास, तो उसके पास पहले तो प्लस था लेकिन अब क्या हो गया, माइनस हो गया। सो प्लस और माइनस माइनस होता है, 20d में से 10d को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 10d। साइन ऑलवेज बिगर नंबर अपना क्या है 20d के पास जो साइन है वो कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप लिख देंगे माइनस 10d इज इक्वल्स टू। अगेन आपको क्या करना है, ऊपर अगर देखिए 16 के पास, तो 16 के पास कोई भी साइन नहीं है, अगर 16 के पास कोई भी साइन नहीं है यानी 16 के पास कौन सा साइन है आपका, सो 16 के पास आपका प्लस का साइन है, राइट। और यहाँ पर जो आपका 29 आ गया है वो 29 के पास क्या है, माइनस है। सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 29 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। एंड आपको याद रखना है कि साइन ऑलवेज बिगर नंबर, हम लोग जो साइन लगाते हैं वो हमेशा बिगर नंबर का साइन लगाते हैं। बिगर नंबर आपका क्या है, बिगर नंबर आपका 29 है, उसके पास कौन सा साइन लगा है, सो उसके पास माइनस का साइन लगा है, सो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो आ गया क्या, आ गया अपना -10d इज इक्वल्स टू -13। अगर हम लोग देखें तो इज इक्वल्स टू के इस तरफ भी यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर माइनस का साइन है, सो ये माइनस का साइन जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है 10d इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर 10 और d के बीच में कोई साइन नहीं यानी मल्टीप्लिकेशन का है, तो 10 जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड हो जाएगा, बहुत बेसिक चीज है, आपको अच्छे से आता होगा। सो ये आ गया आपका 13/10, और 13/10 की बात करें तो यानी ये हो जाता है आपका 1.3, यानी जो d का हमारा वैल्यू है वो d का वैल्यू हमारा क्या आ गया, सो d का हमारा वैल्यू आ गया 13/10, या फिर आप कह लीजिए 1.10, ये जो है वो हमारा d का वैल्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी हम लोग पॉइंट नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू किसका आया है, तो ये वैल्यू अपना d का वैल्यू आया है, ठीक है। अब ये अपना जो d का वैल्यू आया है ना, अब हमको क्या करना है, इसी जो d के वैल्यू से हमको a का वैल्यू फाइंड कर लेना है। बेसिक अलजेब्रा है, आपको अच्छे से पता है कि अगर आपके पास में d का वैल्यू आ गया है और आपको a का वैल्यू फाइंड करना है, यानी इसी d को किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो मैं इसको कौन से इक्वेशन में पुट कर रहा हूं पता है, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग क्या डालना है, डी का वैल्यू, 13/10 है ना, तो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू
13/10 in इक्वेशन 1 वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास था क्या? अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो था a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। क्या था? a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a ऐसे ही रहेगा, वही तो हमको फाइंड करना है। 10 इंटू d के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे? सो d के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 13/10। तो आप लिख दीजिए 13/10 इज इक्वल टू आपका 16। अब हम लोग कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, तो वो 10 10 कैंसिल हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो d का वैल्यू था वो 13/10 क्यों लिया, 1.3 क्यों नहीं लिया। अगर आप 1.3 लेंगे तो भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा, 13/10 लेंगे तो भी आपका इजीली आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको जो लेना है वो लीजिए। वो 10 10 कैंसिल हो रहा था इसलिए मैंने 13/10 लिख दिया। ठीक है, अगर आप 1.3 लेंगे तो भी इजी है, तो भी आंसर आने वाला ही है आपका। राइट, तो अब आपका क्या हो गया? अब आपका हो गया देयरफॉर जो a प्लस 13 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 16। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, तो 13 को हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से राइट में शिफ्ट कर देंगे, उसका साइन जो है 13 का वो चेंज हो जाएगा। सो प्लस 13 से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -13। यानी जो आपका a का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया? तो a का वैल्यू जो है वो आपका 3 आ गया। इसको भी कोई एक स्टेटमेंट दे देते हैं, आई थिंक 3 स्टेटमेंट तक हुआ था, तो इसको हम लोग 4th स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जो a का वैल्यू है वो कितना आ गया? 3 का। अब एक बात बताइए, अब आपके पास में सब आ गया, आपके पास a भी आ गया है और पहले ही हमारे पास d भी आ गया था। तो जब अपने पास a भी आ गया है और अपने पास d भी आ गया है, तो अब बहुत ज्यादा आसान है जो हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना था हमको? तो हमको फाइंड करना था 41st टर्म, और वो अब बहुत इजीली जो है वो आपका 41st टर्म फाइंड हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है? T41 फाइंड करना है। राइट, यानी n का वैल्यू अपना कितना हो गया? सो n का वैल्यू अपना कितना है? 41 है, और हमको T41 फाइंड करना है। a मिल गया अपने को, d मिल गया है, n का वैल्यू भी 41 है। सब वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, इजीली आपको जो है वो T41 का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए कितना इजीली आएगा आपका। आप लिखोगे फाइनली, क्योंकि हम लोग आंसर जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए फाइनली। क्या फाइंड करना है? T41 ना। सो फाइनली T41 इज इक्वल्स टू a। a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 3 प्लस n की जगह पर 41 -1 d का वैल्यू कितना आया था आपका? सो d का वैल्यू आया था आपका 13/10। तो आप d की जगह पर लिख दीजिए 13/10। सो 13/10 सॉल्व करते हैं। 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 41 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, इंटू 13/10। अब अगर हम लोग देखें, सो 10 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10 और 10 4 जा 40, यानी क्या हो गया? 3 प्लस 4 इंटू 13। सो 3 प्लस, अब 13 का 4 के साथ जो है वो जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 4 जा कितना होता है? 52। सो 52 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 52 कितना हो जाएगा? आपका 55 हो जाएगा। यानी आपका जो T41 है वो T41 का जो वैल्यू है वो बहुत इजीली कितना आ गया? 55। सो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो एग्जाम में पूछता ही है। आपको दो टर्म दिया हुआ था, यानी आपको T11 दिया हुआ था और फिर T21 दिया हुआ था। उन दोनों का यूज करके हमने क्या किया? उन दोनों का यूज करके T11 और T21 इन दोनों का यूज करके हमने पहले A और D का वैल्यू फाइंड कर लिया, और जब हमको A और D का वैल्यू मिल गया तो वही D और A के वैल्यू का यूज करके हमने T41 जो 41st टर्म हमको फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पक्का एक पूछता ही है। ठीक है, सो सब सॉल्व होने के बाद में आपको लास्ट में क्या करना है? अगर कंप्लीट मार्क्स आपको एग्जाम में स्कोर करना ही है तो आपको लास्ट में जो है वो आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं, कितना भी अच्छा आप सम सॉल्व करो, बट आपका हाफ मार्क्स जो जाने वाला ही है। तो आपको फाइनली लास्ट में आंसर लिखना है, और आंसर सेम उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा है। राइट, सो मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं जिससे एक ही स्क्रीनशॉट में आपको सब मिल जाए।
तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर जो है वो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ले लीजिए, अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो अब हम लोग मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है सीक्वेंस दिया हुआ है, और वो सीक्वेंस क्या है अपने पास, तो सीक्वेंस है अपना 11 8 5 2। ठीक है, ऐसे अपने पास में सीक्वेंस है। और आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दिस एपी विच टर्म इज -151। विच टर्म का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको जो है वो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, सो हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो वैल्यू हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, चलना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्वेश्चन हमेशा मन में चलना चाहिए। और वो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि अगर हमको n फाइंड करना है, ठीक है हम लोग n फाइंड करेंगे, कोई बात नहीं, तो ये जो -151 है ये क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लास्ट में जो नंबर दिया होता है, ठीक है, ये जो -151 जो दिया है वो आपका किसका वैल्यू है, तो ये आपका tn का वैल्यू है। ये आपको tn दिया है और आपको जो है वो क्या फाइंड करना है, सो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इजी यार ये क्वेश्चन, अगर हम लोग देखें ना तो क्वेश्चन नंबर 7 से ज्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको सीक्वेंस दिया है। जब आपको सीक्वेंस दिया तो आपको पता है कि ये आपका a है, फिर d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t2 - t1 कर देंगे, अपने को d आ जाएगा, लगभग d-3 आने वाला है, राइट। सो फिर क्या है, और उसके बाद अपने को tn दिया गया है, सब वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग जो है वो अपना जो आंसर है वो आंसर अपना n का जो वैल्यू है वो n का वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी एक बार जो है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कॉपी कर लेंगे तो बार बार हमको पेज जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं अपने तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो एकदम आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट होगा सो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, पक्का जो है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड को भी इससे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मेरा कॉपी हो गया, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अपने को जो सीक्वेंस दिया गया है वो 11 8 5 2 है, और ये एपी में है, पहले से दिया गया है, और हमको पता करना है कि ये जो -151 है वो कौन से टर्म का वैल्यू आने वाला है, यानी हमको n फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में लिखूंगा सिंस गिवन सीक्वेंसेस, क्योंकि सीक्वेंस अपने को दिया गया है, तो सिंस गिवन सीक्वेंस इज, सो सीक्वेंस क्या है अपना 11 8 5 2, और उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही आगे चले जाएगा, राइट। देयरफॉर आपका जो n है, और वो कहां तक चले जा रहा है, कहां तक अपने से पूछा है, तो अपने से पूछा है -151 तक, तो लास्ट में आपको क्या लिख देना है, -151 लिख देना है। ठीक है, सो आपका a कितना आ गया, तो a क्या होता है अपना, a t1 का वैल्यू होता है, तो t1 कितना दिया अपने को 11, तो आप 11 लिख दीजिए। ठीक है, फिर अपने को d पूछा है, d के लिए t2 - t1, मैंने आपको पहले वाले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बताया है कि d क्या होता है, t1 क्या होता है, t2 क्या होता है, तो वो आप देख लीजिएगा पुराना वीडियो अगर आपको डाउट होगा तो। सो t2 मतलब सेकंड टर्म आपका 8 है, तो 8 - 11, 8 - 11 कितना होता है आपका, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, साइन ऑलवेज बिगर नंबर एंड योर बिगर नंबर इज 11, उसके पास माइनस का साइन है, सो जो d का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका -3। और मैंने आपको कहा था कि ये जो एंड में लिखा होता है ना, ये क्या होता है आपका, तो ये आपका tn का वैल्यू होता है, यानी tn कितना दिया गया है आपको -151, एंड हमको फाइंड क्या करना है, और हमको फाइंड करना है n का वैल्यू। ठीक है, सो फिर वही हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, भले आपको कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन लिखना जरूर, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट यानी हमको सब पता है। ठीक है, वी नो दैट क्या पता है, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1d, राइट। तो tn का वैल्यू जो है वो कितना दिया गया है आपको यहाँ पर -151, तो लिख दीजिए -151 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आपका 11, तो लिख दीजिए 11 प्लस n,
n का वैल्यू अपने को फाइंड करना है ब्रो, तो n को ऐसे रहने दीजिए। सो n माइनस वन इंटू डी। हे व्हाट अबाउट योर d? d का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर आप -3 लिख दीजिए। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर -151 इज इक्वल्स टू 11 प्लस, अब देखिए ये जो आपका n-1 है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमको किसके साथ में करना है, -3 के साथ करना है। सो क्या करेंगे, अलग अलग, यानी n का मल्टीप्लाई पहले हम लोग किससे करेंगे, -3 के साथ करेंगे। सो क्या हो जाएगा ये आपका, सो n का मल्टीप्लाई जब हम लोग -3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, राइट। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस जो है वो देखिए प्लस हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 1 जा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, राइट। सो क्या हो गया आपका हो गया -151 इज इक्वल टू, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ समझिए आप, 11। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। सो ये हो गया 3n + 3। आगे वाला स्टेप भी बहुत इजी है, -151 है तो -151 लिख दीजिए। यहाँ पर 11 और 3, 11 + 3 कितना होता है, 14, तो 14। फिर -3n है तो -3n लिख दीजिए। सिंस हमको जो है n का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको जो है वो राइट साइड में रहने दीजिए, और ये जो आपका यहाँ पर जो आपका 14 है, इसको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। सो +14 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या होगा, -14, वेरी गुड। सो -14 इज इक्वल्स टू -3n, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह पर जो साइन है वो सेम साइन है। सेम साइन ऑलवेज क्या होता है, प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, -51 और -14 को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, तो जब हम लोग ऐड करेंगे सो 4 + 1 5, 5 + 1 6, और यहाँ पर 1, तो यानी क्या हो गया आपका ये 165। साइन ऑलवेज बिगर नंबर, बिगर नंबर आपका क्या है, 151 है, उसके पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। सो यहाँ पर भी हम लोग कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस। सो -165 इज इक्वल्स टू -3n, ठीक है। दोनों जगह पर यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों प्लेस पर जो है वो माइनस का साइन है, तो वो माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा 165 इज इक्वल्स टू 3n, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर n और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो 3 जब लेफ्ट साइड में हम लोग लेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। पता है आपको, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। सो 165/3 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। चलिए अब इसको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। जब कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, राइट। यहाँ पे करो 3 5 जा 15, 1 और 5 15, फिर से क्या हो गया 3 5 जा 15, यानी 55 इज इक्वल्स टू n। यानी जो आपका n का जो वैल्यू है वो n का वैल्यू कितना आ गया, 55, ठीक है। यही हमको n फाइंड करना था और वो हमने क्या किया, n फाइंड कर लिया। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको मैंने बताया था कि लास्ट में आपको आंसर लिखना है, और आंसर जो है वो सेम उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर 150 -151 ना। सो क्या लिखोगे, 55th टर्म इज -151। सो ये जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो जितने इजी वे में मैं आपको समझा सकता हूँ उतने इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चंस है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका एडवांटेज मिल जाए, ठीक है। और मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि अगर आपको ना मैथ्स अच्छे से करना है तो मैथ्स अच्छे से करने का मतलब होता है क्वेश्चन के साथ में दोस्ती कर लो। क्वेश्चन के साथ में दोस्ती करने का मतलब होता है क्वेश्चन को अच्छे से जान पहचान लो। और क्वेश्चन को कब आप अच्छे से जान पहचान लेंगे, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। अगर क्वेश्चन को आपने रीड अच्छा से कर लिया ना तो समझिए कि मोर देन 30% यानी 50% जो है ना वो सम तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तब, ठीक है। फिर बचता क्या है, फिर तो कैलकुलेशन बचता है, और अगर आप 10th में तो कैलकुलेशन आपको आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इन द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या, अच्छा बार बार एक टर्म आ रहा है यार, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है, राइट, ठीक है। सो इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, यानी 10 से लेकर 250 तक,
10 से लेकर 250 तक का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है पता है, समझना बहुत जरूरी है, बहुत छोटी बात है लेकिन समझना जरूरी है। फ्रॉम का मतलब ये है कि आपको 10 को भी इंक्लूड करना है और आपको 250 को भी इंक्लूड करना है। हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, यानी 10 से 250 तक के बीच में मत समझिए, 10 से लेकर 250 तक कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। अब फिर वही बात उठता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो बनाया था, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो बहुत बेसिक चीज है लेकिन मैथ्स की जान है। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ देखने भर से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो वीडियो था ना उसका लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये समझना होगा कि देखने से कैसे पता चलेगा आपको कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो आप प्लीज डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपके भाई बहन किसी भी क्लास में हो, अगर वो 5th 6th 7th 8th में भी है ना, तो भी उनको शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है वो। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं जो है ये क्वेश्चन को कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, सो अपना क्वेश्चन क्या है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो अपने को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, यानी जो हमको सीक्वेंस दिया गया है वो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सीक्वेंस इज। अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करेंगे तो अपना सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस जो स्टार्ट हो रहा है क्या वो 10 से स्टार्ट होगा 250 तक जाएगा? नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 10 से स्टार्ट तो करना था, बट ये जो T10 है वो आपका 4 के टेबल में नहीं आएगा, वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब वो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, तो वो 12 है। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो 12 होगा। 12 के बाद कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो 16 है। फिर कौन सा नंबर है, 20 है। और ऐसे कर कर अपने को लास्ट में कौन से नंबर पे जाना है, 250 में। क्या 250 जो है वो 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा, तो 248 होगा। ठीक है, सो लास्ट नंबर जो 10 और 250 में आ रहा है जो 4 से डिवाइड होता है, वो लास्ट नंबर कौन सा आपका, 248। सो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो हमारा 12 है वो हमारा ए का वैल्यू है, जो ये 248 है वो किसका वैल्यू है, टीएन का वैल्यू है। और साथ में डी के वैल्यू के लिए हम लोग T2 में से T1 को माइनस कर लेंगे, और लास्ट में हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस किए वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू ए क्या होता है, सो a आपका फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म क्या दिया आपको, 12, तो 12 लिख दीजिए। d क्या होता है, d का मतलब आपका T2 माइनस T1, यानी 16 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए। तो जब 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जा रहा है। लास्ट में जो दिया हुआ है यानी Tn का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 248। तो यहाँ पर आप 248 लिख दीजिए। फिर आप लिखोगे वी नो दैट, व्हाट, वी नो दैट, आपको क्या पता है, आपको पता है कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, Tn के प्लेस पर क्या लिखना है, सो 248। a के प्लेस पर क्या लिखना है, 12, वेरी गुड। n का वैल्यू फाइंड करना है तो n माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए। व्हाट अबाउट योर d के प्लेस पे क्या लिखना है, 4 लिखना है, लिख दीजिए। अभी क्या होगा, 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस, अब यहाँ पर जो 4 है वो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग n के साथ कर दे रहे हैं। तो जब 4 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n, फिर माइनस, फिर 4 का 1 के साथ करेंगे तो 4 1 4, राइट। अब ये 248 इज इक्वल्स टू
12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, सो 8 प्लस 4n। ठीक है, यहाँ पर जो 8 है उसको हम लोग राइट साइड से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो हो जाएगा 248 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4n। 248 में से 8 को माइनस करेंगे तो 240, सो 240 इज इक्वल्स टू 4n। देयरफॉर 240 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n, डिवाइड कर दीजिए, सो 4 6 24 और ये 0 60, यानी जो n का वैल्यू आ गया वो n का वैल्यू अपना कितना आ गया 60 आ गया, सो n का वैल्यू कितना आया 60 आ गया, यानी 10 से लेकर 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, यानी जो 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, सो मैंने ट्राई किया कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ जाए, और एक्चुअल में अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें ना तो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा आसान, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है, और फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखने में ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अजीब मतलब ऐसा नहीं कि उसको बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ आ गई है, अजीब का मतलब ना ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो टफ होगा, पहले से हम सोच ले रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो टफ होगा। कुछ टफ नहीं है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई है तो वो आपका 10th ही है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट है बहुत ज्यादा इजी, तो पहले से आपको डरना नहीं है। क्या करना है आपको, हाँ आपको क्वेश्चन के साथ में दोस्ती करना है। तो चलो, जब तक मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ आप क्वेश्चन को पढ़कर इसके साथ में अच्छे से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, दोस्ती करना। ठीक है, कर लीजिए दोस्ती फटाफट। तब तक मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, आप दोस्ती करिए। दोस्ती करने का मतलब ये नहीं बगल वाले से बात करिए, दोस्ती करने का मतलब है कि आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन एन एपी, ये 10th क्वेश्चन नंबर है, कंफ्यूज मत होना। इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के हिसाब से आपको क्या दिया गया है कि 17th टर्म, 17th टर्म मतलब T17, बोलो हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज का मतलब इज इक्वल्स टू होता है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। फिर बोला है 7, तो 7 लिख दीजिए। फिर मोर का मतलब क्या होता है, अब बोलेंगे सर मोर, मोर का मतलब पिकॉक, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने देखा, वो नहीं। मोर का मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब कौन सा साइन, प्लस का साइन। तो 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, 10th टर्म यानी T10, राइट। आपको ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और आपको जो है वो फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डी का वैल्यू। कितना इजी है पता है आपको, देखिए बस T17 यानी Tn वाला जो फॉर्मूला था वो Tn वाला फॉर्मूला वही क्या था, a प्लस क्या था, a प्लस n। n की जगह पर यहाँ पर क्या है आपका 17, तो n की जगह पे आप लिख दोगे 17, n -1 d, d तो आपको फाइंड करना है तो d ऐसे रहने दीजिए। सेम 7 प्लस ऐसे लिख दीजिए। फिर से T10 बोला तो वही Tn वाला फॉर्मूला क्या था, क्या था, a प्लस n, n की जगह पे क्या लिखना है आपको 10, वेरी गुड। सो 10 -1 d, d फाइंड करना है, d ऐसे रहने दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपका a है, और यहाँ पर भी आपको देखो a दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको a दिख रहा है। तो a और जो a है वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर a और a कैंसिल हो गया। सो बचा क्या, आपका बचा 17 -1 क्या कितना होता है 16। सो 16d इज इक्वल्स टू 7 प्लस 10 -1 कितना होता है 9, और यहाँ पर d है तो d। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में ले लीजिए, यानी 9d को 16d के साथ में ले लेंगे।
तो 16D तो अपने साइड में है तो वैसे ही रहेगा। 9D इधर से इधर आया है, इधर से इधर का मतलब राइट साइड से लेफ्ट में आया है, तो प्लस 9D का माइनस 9D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका 7। 16 में से 9 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 7। सो 7D इज इक्वल्स टू 7। आपको पता है कि 7 और D के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, और ये जब 7 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 7/7। 7 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी जो आपका D है वो D का वैल्यू कितना आ गया 1, और यही आपको फाइंड करना था। अच्छा एक बात बताइए, कितना ज्यादा आसान था, इसका कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है, देखने से बहुत टफ लग रहा था। और हमारे हमारे बीच में ना ऐसी थिंकिंग रहती है कि एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा ना वो बहुत टफ होगा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं समझना होता है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चन के साथ दोस्ती कर लीजिए, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो उसका सॉल्यूशन जो है ना, समझिए वहीं आधा सॉल्यूशन आपने सॉल्व कर लिया अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सब आपको समझ में आ गया है। अगर आपको सब क्वेश्चंस समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के साथ में, तब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए।